तो विधानसभा चुनाव में इसको चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए इस मुद्दे को सामाजिक और सांप्रदायिक मुद्दा बनाया। कांग्रेस किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लोगों को बड़े पैमाने पर गुमराह किया, उकसाया उन्होंने। हमेशा कांग्रेस जो है ईसाइयों के साथ और मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए खड़े रहती है। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित बीरनपुर जो कांड हुआ था उसकी सीबीआई जांच चल रही थी और सीबीआई ने अपना चार्जशीट जो है वो पेश कर दिया है। अब इस चार्जशीट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सीधा सीधा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में जो आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है और मृतक के जो पिता, जिस मामले में जो मृतक थे उसके जो पिताजी ईश्वर साहू ने जो आरोप लगाया था, उस पर सीबीआई ने कोई निर्णय नहीं लिया है। उसकी चार्जशीट में उसका कोई उल्लेख नहीं है और सीबीआई ने इस बात को कबूल किया है कि ये इस दो समुदायों के बीच की घटना थी जिसको राजनीतिक रूप रंग दिया गया है। तो इस मामले को लेकर अब कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़ा कर रही है। साहू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये जो पूरनपुर की जो घटना हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर जो पूरा एक माहौल खड़ा किया था, वहाँ के विधायक भी जीत के आए थे और आप ये बात को मानेंगे कि इस घटना के कारण बहुत सारी सीटें आपको गंवानी पड़ी थी। अब सीबीआई की जो चार्जशीट आई है उसको लेकर क्या कहना है? कल सीबीआई ने बीरनपुर की घटना जिस पर भुवनेश्वर साहू और अन्य 2 लोगों की मौत हुई थी उस पर चार्जशीट कल पेश किया है और उस चार्जशीट में स्पष्ट रूप से रिपोर्ट किया है कि इसमें कहीं कोई राजनीतिक घटना नहीं थी। ये सिर्फ स्थानीय कारणों से 2 गुटों के बीच का झगड़ा था। ये स्पष्ट रूप से रिपोर्ट आज उन्होंने दिया है और उस समय हमारी तत्कालीन सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसको सही माना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको विधानसभा चुनाव के पूर्व, चूंकि घटना घटित हुई थी, तो विधानसभा चुनाव में इसको चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए इस मुद्दे को सामाजिक और सांप्रदायिक मुद्दा बनाया। इसको सिर्फ उसी विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसको जातिगत मुद्दा बना करके लोगों को बड़े पैमाने पर गुमराह किया, उकसाया उन्होंने। जबकि आचार संहिता में स्पष्ट रूप से कोई धर्म, जाति का सांप्रदायिक मुद्दे को वो जनता को गुमराह करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव अवैध होता है। यदि इस चुनाव में उस समय भी वहाँ का प्रत्याशी यदि या हमारी पार्टी यदि इसको रिट पिटीशन, यदि चुनाव में इलेक्शन पिटीशन यदि हम लोग जारी किए होते तो आज सीबीआई के जो चार्जशीट के आधार पर ये अपने आप प्रमाणित होता है कि इसको चुनाव को, परिणाम को प्रभावित किया गया है जातिगत मुद्दे को लेकर के। अब आप लोग लेकर अब ये जो पूरा मामला है, अब इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं? क्या करने वाले हैं? लीगल, इनलीगल रूप क्या करना चाह रहे हैं? इसमें हम लोग कानूनी रूप से सलाह लेंगे अभी भी कि इस पर सरकार को इस पर बर्खास्त करने की मांग करने के पीछे कानूनी सलाह लेंगे जानकार लोगों से और इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो इस मामले में कांग्रेस ने अपना रुख बता दिया और उनका कहना है कि एक तरह से जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से जो उस समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने जिस तरह से इस पूरे घटना के बारे में प्रचार प्रसार किया, उससे उस समय चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन इसको बताया और इस पर कानूनी सलाह लेंगे कहा है। मगर वहीं दूसरी ओर जो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा, उनका कहना है कि सीबीआई इस मामले में जाँच कर रही है, अभी कुछ एक पहलू पे जांच होना बाकी है। और साथ ही साथ कांग्रेस जो इस पूरे मामले पे सवाल खड़ा कर रही है उस पर विजय शर्मा का कहना है कि चलो, कांग्रेस को सीबीआई पर भरोसा तो हुआ क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सीबीआई को बैन करके रखा था और अब उसी सीबीआई के जांच पर को कांग्रेस समर्थन कर रही है और उसकी तारीफ कर रही है। आज भी साफ झलकाता है कि कांग्रेस किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इस्लामीकरण की राजनीति करती है। एक निर्दोष 22 वर्षीय युवक भुवनेश्वर साहू जिसकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, मस्जिद में घुसाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, पूरी भीड़ मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर दी जाती है, मगर शासन और प्रशासन कैसे हिंदुओं के खिलाफी अपराध बनाकर हिंदुओं को जेल भेजने का प्रयास करती है, जेल भी भेज देती है, उसके बाद उनकी निशर्त रिहाई भी हो जाती है, निर्दोष पाए जाते हैं वो सारे हिंदू जन। अगर
वहाँ पर हिंदुओं की जन भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी और उस समय के तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी उनके साथ खड़े हुए, उनके लिए लड़े और हिंदुओं का सामर्थ्य बने, इसमें गलत क्या है? मगर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो है इसको तुष्टीकरण के चश्मे से देखती है। तो कुल मिला के यहीं पर कांग्रेस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच में फर्क समझ में आता है। हमेशा कांग्रेस जो है ईसाइयों के साथ और मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए खड़े रहती है और भारतीय जनता पार्टी देश, धर्म और संस्कृति और पूरे हिंदू समाज के साथ खड़े होने वाली पार्टी है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और हम स्वीकार करते हैं इस चीज को कि हमने हिंदू समाज के लिए लड़ा है। तो पूरा अगर माना जाए तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीरनपुर का मामला छत्तीसगढ़ में छाया हुआ था और काफी सुर्खियां बटोरा था, अब इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट पेश होने के बाद फिर से इस मामले में सियासत शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना है कि ये मामला और कितना रंग लाता है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरह से गरमाती है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।